महाबली हनुमान, कहिए महाराज। कुछ देखा आप लोगों ने? हाँ महाराज, दिखाई तो पड़ रहा है कि कोई उधर से आ रहा है सामने से, लेकिन वो दोनों धनुषधारी हैं। हाँ महाराज, शायद कोई बाल की चाल तो नहीं है। अब महाराज ये तो उनके पास जाने के बाद ही पता चलेगा। तो हनुमान मेरी बात को सुनो। कहिए महाराज। तो हनुमान अरे देखना तो जाकर, अरे तो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों है तपसी तेज बली, अरे नरसिंह समान दिखाते हैं। महाबली हनुमान, कहिए तो लेकिन अरे प्रथम चतुराई से अरे सब पता ठिकाना लेना तुम, यदि हो मेरा संदेह सही तो मुझे इशारा देना। ठीक है महाराज। इसलिए महाबली हनुमान कहिए आप महाराज। दिव्य रूप धारण करके जाए, उनसे पूछिए शत्रु है या मित्र है। कैसी आज्ञा हो महाराज। ठीक है महाबली, जा सकते हैं। ऋषमुख पर्वत पर आ चुके हैं, लेकिन यहाँ से आगे चलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है भाई। चलिए आगे चलकर और थोड़ी दूर बढ़कर आगे। मार्ग है यहाँ का, वन है अति गंभीर। आप कौन है श्रीमान, श्यामल गौर शरीर। है आप यदि तपसी कोई, या कोई छतरी वाले हैं, या भूले भटके आ निकले, जाते हैं कहाँ कहाँ के हैं। सुनिए भाई, बता रहे हैं। बताइए। हम तो खुद ही इस चक्कर में हैं, किस तरह बताएं कहाँ के। जब थे तब थे, लेकिन अब तो ना यहाँ के हैं ना वहाँ के। सुनिए भाई, है देश आपका ब्राह्मण का, पर दिख रहे हैं बनवासी। ऐसे ही हम भी इस वन में राजा होकर भी सन्यासी। सुनिए सीधी तरह पूछ रहा मैं हाल, आए हो किस जगह से, किस नृत्य के है लाल। सुनिए भाई, अब तुम भी सुन लीजिए। हम हैं अवध किशोर, आए थे बनवास को हरि नारी शोर। सुनिए भाई, बतलाइए। अपनी सीता को ढूंढ रहे, सुधी अभी तलक ना पाई है। धन में दुनिया में सब है मददगार, निर्धन का कौन
भाई सुनिए, हम दोनों भाई राम लखन अब खेल रहे हैं प्राणों पर, कर देंगे दुष्टहीन धरती, आशा है अपने बाणों पर। भगवान, मैं मायावश आपको भूल गया था। महाराज हम बानर हैं, ब्राह्मण शरीर का धोखा है। सुग्रीव यहीं पर रहता है जो हम लोगों का राजा है। जिस सिया काम ने सियाहरी, हम उसका दिया बुझाएंगे। आज्ञा प्रभु की होगी तो पालन करते जाएंगे। बल अपना पूर्ण लगा देंगे, बल अपना पूर्ण लगा देंगे। सीता का पता लगाने में पंचाल सुखों का कर देंगे, स्वामी का कष्ट मिटाने में। ठीक है भाई, आप पहले अपने राजा के पास ले चलिए। ठीक है महाराज, मैं आपको अपने महाराज के पास ले चलता हूँ। हेलो, हाँ, बाल कृष्ण बरनवाल, बाल कृष्ण बरनी टानी, ग्राम कुमाई हमजापुर के निवासी है। इनकी तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार आया है। रामलीला समिति उनका हार्दिक स्वागत करती है। धन्यवाद। जय जय श्री राम। महाराज, ये अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। इनकी धारिया का कोई राक्षस हरण कर लिया है। उसी के खोज में ये दोनों भाई इधर उधर भटक रहे थे। इसलिए मैंने सोचा कि इनको आपके पास ले चलकर मित्रता करवा दें। इसीलिए महाराज हम लेकर आए हैं। कहिए महाराज। ये दशरथ नंदन राम और लक्ष्मण है। हाँ महाराज। ठीक है, मैं इनसे मित्रता करूंगा और इनसे अपना पूरा हाल बताऊंगा और प्रभु का भी हाल सुनूंगा। ठीक है महाराज। ये ऋषिमुख पर्वत आपके चरण कमलों द्वारा तीर्थार्थ हो गया। प्रभु आप यहाँ आए, महाबली हनुमान, जाओ अग्नि लेके आओ। ठीक है महाराज। महाराज, मैं अग्नि लेकर आ गया हूँ। मैं सुग्रीव अग्नि की साक्षी देके कहता हूँ, हे प्रभु, आपके सुख दुख में आपका सारथी बनूंगा। मैं भी अग्नि को साक्षी मान के हे सखा सुग्रीव ये प्रतिज्ञा ले रहा हूँ कि मैं आपके सुख दुख में हमेशा साथ दूंगा। बोलो श्री रामचंद्र की। तो भगवान आप विराजमान होइए ऋषिमुख पर्वत। बैठिए प्रभु। भाई लक्ष्मण आप भी बैठिए। ये ऋषिमुख पर्वत है। यहाँ प्रभु विश्राम अथवा बैठे हुए हैं। जिन माताओं एवं बहनों को आरती या कुछ करनी हो तो बेशक आ सकता है। उदास ही पाते हैं
चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं। क्या कारण है सखा? जब से मैं ऋषमुख पर्वत पर आया हूँ तब से आपको हमेशा उदास ही पाता हूँ। ठीक है प्रभु, आप पहले आसन ग्रहण कीजिए, सारी बात आपको बता रहा हूं। बोलिए सखा, पहले मैं आपके दुख का कारण जानना चाहता हूँ, क्योंकि हम दोनों अग्नि को साक्षी मारकर ये प्रतिज्ञा लिए हैं कि दोनों के सुख दुख में बराबर के भागीदार होंगे। इसीलिए मैं आपको उदास देख के आपसे पूछ रहा हूँ। लेकिन प्रभु, मैं आपके कार्य में आपको कुछ उपदेश देना चाहता हूँ प्रभु। पहले आपकी फिर हमारी प्रभु। बताइए सखा। तो बैठिए प्रभु, आप आसन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। बताइए। अरे तो कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित अरे मैं इसी जगह पर बैठा था और इतने में ऊपर नजर गई तो वहां नजारा देखा। में पड़ी हुई अरे शायद वह जनक नंदनी तो मेरी आंखों क्या कहूँ, निकल वह चोर गया और गिर गया इधर कुंडल नूपुर रथ सीधा और हाँ प्रभु, भाई लक्ष्मण, ये तो वही कुंडल है जो कभी कान में रहता था। हम इसके दर्शन को आते या ओठ अलग ही रहता था। इस कुंडल वाली बदही का इस बात हरण करने वाले अब सावधान हो कर रहना, आते हरण करने वाले। लक्ष्मण, ये वही कुंडल है जो सीता जी कभी कान में पहना करती थी। ये वही कुंडल है भाई। सखा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हम जब से आए ऋषमुख तुमको उदास ही पाते हैं। चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं। क्या बात है सखा? बताइए सखा। बैठिए प्रभु, आप आसन ग्रहण करिए प्रभु। आप कष्ट का कारण बताओ सखा। हेलो बता रहे हैं प्रभु। हेलो, शशि का कारण बताइए सखा। तो जिसके भस्म काल बना, अरे वह जिसके भस्म काल बना वह नाहर सा दुखदाई है। यद्यपि वह मेरा
अरे दोनों में प्रीत बहुत ही थी, दोनों आपस में रहते थे, सानंद हमारी नगरी थी। तो प्रभु हमारा यही है। हेलो, हाँ, ये प्रभु बीजू के बहुत श्रोणित अपना, अब उसका रक्त पिलाएंगे, सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तलक दिलाएंगे। सखा, ये प्रभु हमारी बात मानो और तुम आज बाली से लड़ाई करने के लिए अवश्य जाओ। उसी लड़ाई में मैं उसका वध करूंगा। लेकिन प्रभु इसमें एक संशय है। कहिए सुग्रीव। संशय इस बात का है प्रभु, तो इस रीत मुख के पर्वत पर प्रभु मैं जान छुपा कर रहता हूँ, और आ सकता नहीं श्राप बस वह, इसलिए यहाँ पर रहता हूँ। प्रभु इन 7 ताड़ के वृक्ष को देख रहे हैं। हाँ सखा। तो इन 7 अरे ताड़ के वृक्षों को अरे जो एक बाण में ढाएगा, ताक्षक ने यह कह रखा है वह बाण विजय पर पाएगा। हे प्रभु, जब तक ये 7 पेड़ के वृक्ष एक बार में नहीं ढा जाएंगे, तब तक यह सुग्रीव नहीं उम्मीद करता है कि मैं बाल पे विजय प्राप्त कर लूंगा। सखा, हम दोनों मित्र आपस में यह प्रतिज्ञा लिए हैं कि दोनों के सुख दुख में भागीदारी होंगे। अवश्य प्रभु। तो आप हमारे कहने से लड़ाई के लिए जाओ, आपका ताज बाल बांका भी नहीं कर पाएगा सुग्रीव। मैं आपके इस संदिग्ध को अभी दूर कर देता हूँ, क्योंकि आपको ये संदेश है कि जो इस ताड़ के वृक्ष को एक बाण में गिरा देगा वही बाल पर विजय पा सकता है। जी प्रभु। ठीक है सखा, मैं इस 7 ताड़ के वृक्ष को एक ही बार में गिराऊंगा। जी प्रभु। रामचंद्र की। हाँ प्रभु, अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि बाल पर यह सुग्रीव विजय प्राप्त कर लेगा। हाँ सखा, तुम हमारी कहने से बाल से लड़ाई करने के लिए मैदान में जाओ और वहीं पर मैं बाल का वध करूंगा। ठीक है प्रभु। और भगवान मेरी नैया अरे उस पार लगा देना। तो भगवान मेरी नैया अरे उस पार लगा देना। और अब तक जो निभाए प्रभु
चक्षुकांत बोली जो है खाए महाकाली, निकल बाहर। सुकांत है, आज तो फिर मुझे ललकार रहा है। अरे सुकांत है, आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैदान में फिर मैं आ रहा। चल नहीं सुकांत आ जा, चल। प्यार आएगा तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या बात है सखा? हे राम, अरे तुम्हारे कहने से अरे यह झगड़ा मैंने मोल लिया है। काल समान बाली बल उसका मैंने तोल लिया। अरे राम तुम्हारे ही अरे मेरे बाजू लड़ते ही रहे। अरे मुझ पर मुक्के पड़ते ही रहे, प्रभु खड़े खड़े रखते ही सुनिए सखा, तुम दोनों भाई हो, इसीलिए मैं कुछ संशय में था। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का पैरे निकलने दूं। वह दोनों भाई भाई हैं, यदि मिल जाए तो मिलने दो। इतने पर भी मैं बार बार और धनुआ पर बाण चढ़ाता था, और तुम दोनों एक रूप के थे, इसमें भी धोखा खाता था। सखा, हमारे पास आओ। जी प्रभु। सखा, ये हार तुम पहन जाओ और सुनो मेरी बात। अच्छा यार पहन जाओ, जिससे तुमको विश्वास रहे, और यह तुम पर कवच समान रहे, उसको भी हार का ध्यान रहे। सखा सुखदेव, ये हार तुम्हारे ऊपर तुम्हारा सुरक्षा कवच बन के रहेगा, और हमको हमेशा इस हार का ध्यान रहेगा, क्योंकि तुम दोनों भाई एक ही रूप के हो, इसीलिए मैं उसमें धोखा खा जा रहा था। लेकिन प्रभु अब की इस बार सुग्रीव को नहीं सखा, आप निर्भय होकर लड़ने जाओ। इस बार मैं बाल का वध अवश्य करूंगा। ठीक है प्रभु। बोलो श्री राम
स्वामी स्वामी मेरी बातों को सुनो स्वामी, रुकिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। इस समय नरण करने जाओ, दिल मेरा बहुत ही धड़कता है, मैं नहीं समझती क्या कारण जो दाया नेत्र फड़कता। सिर में है दर्द अधेरा सा, आंखों में छाया जाता है, मैं रोके खड़ी कलेजे को यह मुँह को आया जाता। स्वामी मेरी बात मानो, लगता है सुग्रीव किसी की ताकत पाकर आपको दोबारा ललकारने आया है। मेरी बात मानो, आप युद्ध करने मत जाओ स्वामी। सुग्रीव हो उनको करो। मैं कहता हूँ यह किसने संगारा है? इन वृक्षों के पीछे से किसने मुझको मारा है? मुझे का धनुआ उठता है और निस्सार काम के लिए नहीं। कल दल जब तक संहार न हो, विश्राम राम के लिए नहीं। सुकंठ के संरक्षक तुमने ही उसे उबारा है और इन वृक्षों के पीछे से क्या तुम्ही ने मुझको मारा?
सुनिए हमारी बात बाल। सचमुच है मेरा भाग्य जगा घर